विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे दो विटामिन हैं, नियासिन B3 और एक है पेंटोथेनिक V5। तो पहले हम नियासिन को देखते हैं। तो नियासिन का जो संश्लेषण होता है वो यकृत में होता है, ध्यान रखिए। ये सामान्यतः पादपों में पाई जाती है। यकृत में इसका संश्लेषण ट्रिप्टोफान अमीनो अम्ल से होता है, इसीलिए इसे सत्य विटामिन नहीं कहते। तो नियासिन को हम सत्य विटामिन नहीं कहते क्योंकि ट्रिप्टोफान अमीनो अम्ल के द्वारा यकृत में इसका संश्लेषण होता है। इसकी आवश्यकता सामान्यतः अधिक रहती है, जैसे वयस्कों में 13 से 19 मिलीग्राम होती है। इसके द्वारा जो भी रोग होते हैं जैसे प्रवाहिका, मनोभ्रम, डर्मेटाइटिस, जिब्रासुर, जीभ पर सूजन आ जाती है, वजन में कमी, ध्यान रखिए। प्रवाहिका को डायरिया कहते हैं, मनोभ्रम को डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस स्किन से डिसऑर्डर है, जिब्रा ये आपकी लंग एक तरीके से, वजन में कमी। अब हम ये देखें कि ये जो विटामिन है ये दो रूपों में पाई जाती है, निकोटिनिक अम्ल और निकोटिनेमाइड। निकोटिनिक अम्ल और निकोटिनेमाइड। तो इसके लिए दो प्रकार के कोएंजाइम कार्य करते हैं। ये कहने का मतलब NAD और NADP, ये इन रूपों में रहती है, ध्यान रखिए। तो ये इसके लिए ये जो कोएंजाइम है ये यहाँ कार्य करेगा, अर्थात बसीय अम्ल संश्लेषण पर कार्य करेगा। जो बसीय अम्लों का संश्लेषण होता है जैसे SILS कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज, ये जो एंजाइम है ये बसीय अम्ल से संबंधित है, ध्यान रखिए। ये कंप्लीट एंजाइम बसीय अम्ल से संबंधित है, बसीय अम्लों के संश्लेषण से संबंधित एंजाइम। तो इस एंजाइम के लिए NAD की क्या कार्य करेगी, कोएंजाइम का कार्य करेगी, जिससे बसीय अम्लों का संश्लेषण हो सके। तो एसाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब इसी प्रकार एक और है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। यहाँ इन एंजाइमों के लिए भी ये कार्य करती है कोएंजाइम का। तो ध्यान रखिए, ये वास्तव में माइटोकॉन्ड्रिया में TCA साइकिल से संबंधित है। कौन सा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब अगर हम इसकी देखें डिहाइड्रोजिनेज पेंटोज शर्करा, ये इसके लिए ये कोएंजाइम का कार्य करेगा। तो हाइड्रोजिनेज पेंटो, ये पेंटोज शर्करा के संश्लेषण से संबंधित है, ध्यान रखिए। ये डिहाइड्रोजिनेज किससे संबंधित है, पेंटो। तो इस डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए कोएंजाइम का कार्य कौन करेगा, ये करेगा। तो ध्यान रखिए, पेंटोज शर्करा के संश्लेषण के लिए कोएंजाइम का कार्य करेगा NADP, उसका एंजाइम कौन सा है, डिहाइड्रोजिनेज। और बसीय अम्लों के संश्लेषण के लिए जो एंजाइम होगा SILS कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, उसके लिए कोएंजाइम का काम करेगा NAD, और NAD ही अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज तथा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए कार्य करेगा। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज TCA साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्य करता है, ध्यान रखिए। अब हम जो पेंटोथेनिक अम्ल है विटामिन B5 के बारे में देखें तो उसका संश्लेषण जो होता है, विटामिन B5 के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखनी है। हम विटामिन B3 नियासिन के बारे में बात कर चुके हैं। पेंटोथेनिक अम्ल, जिसे पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं विटामिन B5 को, अब उसका संश्लेषण होता है वास्तव में पेंटोइक अम्ल और बीटा एलिनिन से। पेंटोइक अम्ल और बीटा एलिनिन से, ध्यान रखिए। यहाँ इसकी आवश्यकता 2 मिलीग्राम होती है शिशुओं में, और वयस्कों में किसकी आवश्यकता 7 मिलीग्राम होती है। हीनता के अगर लक्षण देखें डेफिशिएंसी की, तो पेशियों में कमजोरी, अरुचि और सुन्न, हाथ और पैरों का सुन्न पड़ जाना। अगर हम इसके खाने के स्रोत देखें, ध्यान रखिए, जो गेहूं की एल्यूरोन परत होती है वो इसमें महत्वपूर्ण है। तो गेहूं की एल्यूरोन परत में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा जैसे ईस्ट है, धान्य है, दूध है, यकृत है, सब्जियां हैं,
ये पाया जाता है। यहाँ हमने बताया है कि ये नियासिन विटामिन B3, इस ध्यान रखनी बात तो हम किसकी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये भी बता देता हूँ, नियासिन B3 में ये पादपों में अधिकांशतः पाया जाता है। ये कोशिकाओं में सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है, प्रत्येक कोशिका में रहता है। इसकी कमी सामान्यतः नहीं आती है, और कमी आ भी जाती है तो प्रवाहिका, मनोभ्रम, डायबिटीज, जिज्ञासुता और वजन में कमी आ जाती है। और इसकी कमी से क्या होगा, यहाँ पर विटामिन B5 जिसे पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं, पेशी कमजोरी आएगी, अरुचि आएगी, सुन्न हो जाएगा। अब इसमें ये जो विटामिन है, एक तो एसाइल कैरियर प्रोटीन, एसाइल कैरियर जो प्रोटीन है केवल वसा संश्लेषण से संबंधित है। और यहाँ जो कोएंजाइम ए है, कोएंजाइम ए, ये बसीय अम्ल संश्लेषण तथा एसिटाइलेशन व कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण से संबंधित है। इसके अलावा TCA साइकिल से भी संबंधित है। तो ये जो दोनों हैं इनके लिए किसका कार्य करता है, ACP और CoA, इन दोनों के लिए एक तरीके से कोएंजाइम का कार्य करता है, ये ध्यान रखें। तो विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण बात, विटामिन B5 में गेहूं की जो एल्यूमिन परत में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और इसका संश्लेषण पेंटोइक अम्ल व एलेनिन, बीटा एलेनिन के द्वारा होता है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, इस विटामिन की नियासिन की वयस्कों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है 13 से, जो कि यकृत में इसको ट्रिप्टोफान के द्वारा ये संश्लेषित हो जाती है, इसीलिए इसे सत्य विटामिन नहीं मानते हैं। यहाँ NAD और NADP जो कि एक कोएंजाइम है, ये नियासिन 2 रूपों में पाया जाता है, निकोटिनिक अम्ल और निकोटिनामाइड, 2 रूपों में पाई जाती है। तो उनके लिए वो रूप कौन से, NAD और NADP, ये ध्यान रखिए। तो विद्यार्थियों, आपने यहाँ पे, और ये जो एंजाइम है हमने आपके लिए पहले बता दिया था कि NAD बसीय अम्ल संश्लेषण के एंजाइम के लिए कार्य करेगा, NAD माइटोकॉन्ड्रिया में TCA साइकिल के लिए काम करेगा, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के लिए कोएंजाइम का कार्य करेगा, और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए भी कार्य करेगा। और पेंटोस शर्करा के संश्लेषण के लिए NADP कोएंजाइम का कार्य करेगा, उसके एंजाइम के लिए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इसके लिए कोएंजाइम का कार्य करेगा ये, और पेंटोस शर्करा का संश्लेषण हो जाएगा। तो बच्चों, इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।